ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान एंड आई एम मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ गायनियोप्स। और आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेरीज पाई जाती हैं। वो है कि हामला ख़वातीन जो हैं वो रोज़ा रखें या ना रखें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम प्रेगनेंसी को यूजुअली 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। उसमें पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तीसरे से लेकर छठे महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर और 7वें, 8वें, 9वें महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हम इसी सिचुएशन के हिसाब से समझ लेते हैं कि अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी अभी आपका स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, पहला, दूसरा या तीसरा महीना है, तो आप अगर प्रेग्नेंट है तो आप इस चीज़ को फील करेंगे कि इस सूरत हाल में पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी मतली होती है, उसका दिल ख़राब हो सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है और इवन शुगर भी कम हो जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि ब्लड प्रेशर कम या शुगर कम के लिए वो बार बार फ्रीक्वेंट ईटिंग करें। तो उसके लिए मेरी नाक़िस राय के मुताबिक मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरी प्रेगनेंसी के अंदर हमें ये छूट दी गई है कि आप ये रोज़े छोड़ सकते हैं और बाद में जब आप प्रेगनेंसी से आपकी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप कभी भी ये रोज़े पूरे कर सकते हैं। अब हमने आज ये साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ के अंदर बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम यूजुअली अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो फास्टिंग ना करें, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर जब आपका मैदा काफ़ी देर के लिए खाली रहता है तो उसके अंदर एसिड जमा होना शुरू हो जाता है और वो एसिड जो जमा होता रहता है उससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा वो एसिड हो जाता है कि आपकी उल्टी और मतली बहुत वर्स हो जाती है और पेशेंट को उसके लिए हमें ड्रिपें लगानी पड़ती हैं और शुगर और ब्लड प्रेशर लो होने का ख़दशा जो पहले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा होता है। तो लिहाजा आपने वॉमिटिंग की मेडिसिन खानी है। अब आज का जो रोज़ा है उसमें तकरीबन 15 to 16 आवर आप फास्ट करेंगे, तो जो कि प्रेगनेंसी में बहुत अर्ली स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप अपनी कैपेसिटी है तो अगर आप रखना भी चाहते हैं तो उसको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जिसको आप दिखा रहे हैं, जो कि आपकी कंडीशन को जानती है, आपके साथ इन कोलैबोरेशन है, उससे आपने परमिशन लेनी है और उसके बाद आपने फास्टिंग करनी है। उसके बाद हम आते हैं कि जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आपका 4th, 5th और 6th मंथ होता है। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसको यूजुअली इट इज़ कॉल्ड हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसके अंदर आपकी उल्टी मतली भी बेहतर हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर भी स्टेबल होना शुरू हो जाता है और ऐसा जब बेबी का वेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको बियर ना कर पाएँ। तो इसके अंदर हमारी जो एक राय होती है वो ये है कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप कभी कभार रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन मुसलसल 16 घंटे की फ़ास्टिंग हम इसमें भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जो बाकी जो आपके पास आवर्स बचते हैं उनके अंदर यूजुअली मरीज़ के अंदर डिहाइड्रेशन और जो है वो डाइट की डेफिशिएंसी हो जाती है और अनीमिया का आप शिकार हो सकते हैं, डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो इसमें हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी तबीयत बेहतर है तो आप 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक फ़ास्ट कर सकते हैं और उसको काउंट करते रहें ताकि आप बाद में जो है वो जब पूरे करें तो वो इंक्लूड कर लें। तो इसके अंदर रिलेटिवली अगर आपकी तबीयत बेहतर है तो आप फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी कॉन्टीन्यूस नहीं करनी आपने और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट जिसको आप दिखा रहे हैं आपने उससे मशवरे के साथ करनी है। अब हम आते हैं लास्ट यानी थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में होता क्या है कि थर्ड ट्राइमेस्टर 7वें, 8वें और 9वें महीने के अंदर क्या होता है कि बेबी आपका ग्रो कर रहा है, वो अपना वेट गेन कर रहा है। तो अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपने लास्ट ट्राइमेस्टर में वही रिकमेंड कि आप बिल्कुल फास्ट ना करें। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आखिरी 3 महीनों के अंदर बेबी अपना वेट गेन करता है और उस वेट को गेन करने के लिए उसको कम से कम 2500-2600 कैलोरीज़ आपको खानी है, जो कि अगर आप रोज़ा रखेंगी तो आप वो नहीं लेंगी और इसके कैलोरीज़ के अलावा आपने अपनी पूरी न्यूट्रिशन लेनी है।
तो इसमें क्या होगा कि अगर आप फास्टिंग करते रहेंगे या फास्टिंग करेंगे तो आपके बच्चे का पानी कम होने का बहुत चांस है, लाइकर रिड्यूस होने का बहुत चांस है, आपके बच्चे की मूवमेंट ख़राब हो सकती है, क्योंकि यूजुअली जब भी आप डाइट लेते हैं, आप में से जो प्रेग्नेंट ख़वातीन इस ट्राइमेस्टर में फॉल कर रही हैं, तो आपकी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी कि खाना खाने के बाद बच्चे की मूवमेंट बहुत बेहतर हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उसके भी शुगर लेवल्स जो होते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो फास्टिंग के अंदर आपके बच्चे की अगर मूवमेंट कम हो जाती है या कुछ इस तरह से मसले मसाइल होंगे तो आपको अपना फास्ट ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए आप 15 घंटे तो बिल्कुल भी फास्ट में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके बच्चे का शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फास्टिंग को अवॉइड करें। बल्कि लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि चूँकि पेट के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि फ़ौरन से एक बड़ा खाना खा के आप उसे हज़म कर पाएँ, तो हम फ्रीक्वेंट मीलिंग का कहते हैं कि आप छोटे छोटे मील्स लें, छोटे छोटे पोर्शन लें और बार बार खाते रहें, ताकि आपके बच्चे को न्यूट्रिशन मुसलसल पहुँचती रहे। और इसी तरह से लास्ट के ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आपका वाटर इनटेक पूरा नहीं होता तो अक्सर पेशेंट हमारे पास नील लाइकर यानी बच्चे का पानी ख़त्म हो चुका होता है, तब वो आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनता है सिजेरियन डिलीवरी का या बच्चे का पेट में डेथ होने की या इससे भी जो वर्स कॉम्प्लिकेशंस की हैं। तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल सजेस्ट कि आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो बिल्कुल अवॉइड करना है फास्टिंग को। इसी वजह से हमारे मज़हब ने भी ये छूट हमें दी हुई है। और मिड ट्राइमेस्टर यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में चौथे, पाँचवें और छठे महीने में अगर आपको लगता है कि आप रोज़ा रख सकती हैं, आपकी तबीयत बेहतर है, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की परमिशन से, और वो भी आपने मुसलसल रोज़े नहीं रखने, ब्रेक के साथ रोज़े रख सकते हैं, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपके बेबी को ग्रोथ मुतासर ना हो और आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन को सफ़र ना करें। तो अब मैं एंड पे बताऊंगी कि अगर आप में से कोई भी पेशेंट मेरी कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं चुगताई मेडिकल सेंटर खोखर चौक पे अवेलेबल हूँ। आप ओला डॉग से मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई विल बी वेरी कीन टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह।